हेलो दोस्तों। मूवी की शुरुआत में फीमेल लीड सेरी बताती है कि जब मैं सिर्फ 5 साल की थी तभी मैंने पहली बार किसी लड़के से आई लव यू कहा था। वो लड़का भी मुझे देखकर बहुत खुश हुआ था, लेकिन कुछ ही देर बाद पता चला कि वो तो मेरा कजन है, इसलिए मैं वहाँ से आगे बढ़ गई। इसके बाद जब दूसरी बार मैंने एक लड़की को आई लव यू कहा तो इस बार उसने भी मुझे आई लव यू टू लिख कर दिया, लेकिन उसी दिन उसका दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो गया। 2 बार मेरा दिल टूट चुका था, मेरा कॉन्फिडेंस भी टूटने लगा था, लेकिन ये सब काफ़ी नहीं था। धीरे धीरे मुझे ये भी समझ आया कि मेरे बाल मेरे डैड की तरह पूरे के पूरे कर्ली हैं, जबकि मेरी ट्विन सिस्टर के स्ट्रेट हेयर थे। वैसे मुझे अब अपने नए पड़ोसी पर क्रश होने लगा था, जिसके लिए मैं छोटे छोटे गिफ्ट्स रखती थी। एक बार जब वो फ्लावर्स लेकर आया तो मैं इस सोच में बहुत खुश हो गई कि वो फ्लावर्स मेरे लिए लाया है, लेकिन वो गद्दार मेरे सारे गिफ्ट्स उठाकर मेरी सिस्टर को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर चला गया, जबकि उसे अच्छी तरह पता था कि मुझे वो पसंद है। बस उसी दिन से मैंने ठान लिया कि जब तक मैं ब्यूटीफुल नहीं बन जाती तब तक किसी भी लड़के को प्रपोज नहीं करूँगी, यानी जब तक मेरे बाल स्ट्रेट नहीं हो जाते। स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ दिखता है कि सेरी स्कूल जाने से पहले अपने हेयर स्ट्रेट करने की कोशिश कर रही है। उसका मानना है कि मैं सिर्फ अपने बालों की वजह से बैड दिखती हूँ। यहाँ उसकी अपनी सिस्टर से लड़ाई हो जाती है, जो पढ़ाई में उससे काफ़ी अच्छी है। फिर वो अपने डैड से लड़ने लगती है कि आखिर मेरे हेयर आप पर ही क्यों गए हैं, वरना मैं तो ब्यूटीफुल दिखती। इसके बाद वो अपनी मॉम से लड़ने लगती है कि किसी भी तरह मेरे हेयर स्ट्रेट करवा दो। तब मॉम कहती है बेच दो मुझे, फिर जो चाहो वो करना। ये सुनकर सेरी चुप हो जाती है। बाहर उसकी फ्रेंड्स उसे आवाज़ देती हैं तो सेरी बाहर आती है और उन्हें रो रो कर बताती हैं कि उसे अपने बालों की वजह से कितनी परेशानी होती है। उसकी फ्रेंड्स उसे हिम्मत देती है कि सब ठीक हो जाएगा। तभी उनका एक और दोस्त आता है, जिससे बचने के लिए ये तीनों भागने लगती हैं, क्योंकि वो लड़का हमेशा इन्हें छेड़ता रहता है। पर सेकेंडली वो सेरी की एक फ्रेंड को काफ़ी पसंद करता है। अब जब ये सभी स्कूल के बाहर थी तभी वहाँ स्कूल का सबसे पॉपुलर बॉय किमयोन एंट्री मारता है, जिस पर आधी लड़कियाँ मरती हैं। लेकिन जैसे किमयोन ने सेरी को हाय कहा, उसकी फ्रेंड्स शॉक रह गई कि तुम किमयोन को कैसे जानती हो। सेरी बताती है कि वो कल बीच पर उससे मिली थी। अब फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सेरी स्विमिंग कर रही थी और जैसे ही वो पानी से बाहर आई उसकी मुलाकात किमयोन से हुई, जो पानी से निकल रहा था और बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। सेरी उसे बस देखती रह गई। किमयोन बात करता है कि शायद हम एक ही स्कूल में हैं और ये मेरा सीक्रेट प्लेस है, किसी और को नहीं पता था। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सेरी शौक होकर उसे सिर्फ देखती रह जाती है। प्रेजेंट में उसकी फ्रेंड्स एक्साइटमेंट में कहती हैं, अरे वो जानबूझकर वहाँ आया होगा, पक्का उसका तुम पर सीक्रेट क्रश है। अब सेरी खुश होने लगती है क्योंकि उसे भी किमयोन पसंद है। फिर मॉक टेस्ट की रैंक देखकर सभी को पता चलता है कि किमयोन का नाम भी लिस्ट में है, यानी वो नाइट स्टडी हॉल जा सकता है। इस हॉल के बारे में
अफवाह है कि यहाँ किया गया लव कन्फेशन हमेशा सक्सेसफुल होता है। सेरी भी ऐसा करना चाहती है, लेकिन वो टेंशन में है क्योंकि स्टडी में वो अच्छी नहीं, तो हॉल में जाएगी कैसे। सीन बदलता है जहाँ सभी लड़कियाँ किम योन को बास्केटबॉल खेलते देख रही हैं। सेरी की नज़र भी वहीं टिकी है और वो दूसरी लड़कियों को कोस रही है कि ये सब मेरे किम योन को क्यों घूर रही है। सेरी स्पोर्ट ड्रिंक खरीदने आती है और उस लेडी से कहती है ये किम योन को दे देना, लेकिन लेडी बताती है कि पहले ही बहुत सी लड़कियां उसके लिए ड्रिंक्स रख चुकी हैं। मुझे नहीं लगता तुम ऐसे उसका दिल जीत पाओगी। ये सुनकर सेरी उदास हो जाती है। जब वो बाहर आती है तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसके हेयर भी सेरी की तरह कर्ली थे। दोनों आपस में हेयर स्ट्रेट करने की बातें शेयर करती हैं। साथ ही सेरी को पता चलता है कि वो लड़की भी किम योन को पसंद करती है। अब फिर बीच का सीन, सेरी इंतजार कर रही है कि किम योन कब आएगा। वो इमेजिन करती है कि वो आएगा तो वो उससे क्या बात करेगी। जब वो स्विमिंग करने जाती है तभी यहाँ एंट्री होती है मेन लीड की योनसुक। योनसुक समय बिताने आया था। वो सेरी के नेम बेज को देखता है कि तभी हवा में उसकी ड्रेस उड़कर पानी की तरफ चली जाती है। उसे पकड़ने में योनसुक भी पानी में गिर जाता है। सेरी देखती है कि कोई डूब रहा है तो वो तुरंत उसे बचाने के लिए जाती है। योनसुक को खींचकर बाहर लाती है। वो उसे सीपीआर देने ही वाली होती है कि वो उठ जाता है। सेरी गुस्से में उसे डांट देती है कि जब स्विमिंग नहीं आती तो पानी में जाते क्यों हो। फिर वो अपनी ड्रेस पानी से बाहर निकालने चली जाती है। सीन कट, अब स्कूल में टीचर बताते हैं कि ये आपके न्यू क्लासमेट है, ये सियोल से आए हैं। सेरी पहचान जाती है कि ये वही लड़का है। योनसुक के पैर में कल चोट लगी थी, इसलिए वो ठीक से चल नहीं पा रहा। सेरी उससे बातें करती है। हम फिर मिल रहे हैं, योनसुक कहता है। हाँ, सेरी बोलती है, ये चोट कल लगी होगी। वो भी हाँ कहता है। सेरी अपनी फ्रेंड्स को भी बताती है कि वो योनसुक को कैसे जानती है। अब तेज बारिश हो रही है। योनसुक को अम्ब्रेला पकड़ने में दिक्कत हो रही है तो सेरी उसकी मदद करने आती है, लेकिन तभी टीचर उन्हें रोक लेते हैं। सेरी कहती है, सर मैंने हेयर स्ट्रेट नहीं करवाए, बारिश की वजह से ऐसे लग रहे हैं। टीचर कहते हैं, मैंने तुम्हें तुम्हारे नेम बेज की वजह से रोका है। सेरी कहती है, शायद खो गया, पता नहीं कहाँ है। टीचर बोलते हैं कि जल्द से जल्द बैच ढूंढो वरना मैं तुम्हारे हेयर और कर्ली करवा दूंगा। लंच के समय योनसुक को खाने में दिक्कत हो रही होती है तो सेरी उसे खाना लाकर दे देती है। योनसुक थैंक्स कहता है। सेरी का दोस्त पूछता है, क्या सच में सेरी ने तुम्हारी जान बचाई थी। योनसुक कुछ कहे इससे पहले सेरी नॉन स्टॉप अपनी तारीफ शुरू कर देती है। हाँ, मेरी वजह से ही ये आज जिंदा है, मैंने ही इसे डूबने से बचाया। सारे दोस्त बोलते हैं, अगर ऐसा है तो थैंक्स में आइसक्रीम खिलाओ। नेक्स्ट सीन, सभी आइसक्रीम खा रही हैं। फ्रेंड्स सेरी से पूछती है कि तुमने नेम बेज कहाँ गिराया। असल में वो बेज योनसुक के पास है जो उसे उस दिन पानी में गिरते समय मिला था। वो आज वापस करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो सुनता है कि जब कोई लड़का किसी लड़की का बेज अपने पास रखे तो इसका मतलब है कि वो उसे पसंद करता है। योनसुक बेज वापस नहीं करता, वो उसे अपने पास रख लेता है। यानी उसके दिल में कहीं ना कहीं सेरी के लिए फीलिंग्स बनने लगी है। लेकिन सेरी कहती है, नहीं, मुझे किसी और लड़के की लव स्टोरी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ किम योन चाहिए। तभी बॉल आकर उसे लगती है जो कि गलती से किम योन ने मारी थी। सेरी शौक खड़ी रह जाती है। किम योन आकर सॉरी कहता है, लगी तो नहीं। फिर एक बार
सॉरी कहकर चला जाता है। सेरी की फ्रेंड्स फिर एक्साइटमेंट में कि देखा, ये जानबूझकर किया होगा, 100% इंटरेस्टेड है। सेरी और खुश हो जाती है, लेकिन योनसुक को ये सब अच्छा नहीं लगता। अब सीन वो कर्ली हेयर वाली लड़की अब पूरे स्ट्रेट हेयर में आ गई है। सब शॉक्ड हैं कि वो इतनी डिफरेंट लग रही है। वो बताती है कि उसने 2 लाख येन देकर हेयर स्ट्रेट करवाए हैं और सैलून का एड्रेस भी देती है। सेरी सैलून पहुंचती है। ऑनर कहती है, तुम्हारे हेयर बहुत कर्ली हैं, लेकिन मैं इन्हें स्ट्रेट कर दूंगी। सेरी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जब घर पहुंचकर पैसे चेक करती है तो कम होते हैं। वो परेशान हो जाती है। कुछ दिन बाद जब सेरी सैलून के पास से गुजरती है तो उसे पता लगता है कि ऑनर का बेटा कोई और नहीं बल्कि योनसुक है, जो अपनी मॉम से उसकी डिस्काउंट की बात करा सकता है। अगले दिन सेरी पर पॉसली योनसुक से ऐसे टकराती है जैसे एक्सीडेंटल हो। फिर उसके साथ सैलून में अंदर जाती है और ऑनर को बताती है, मेरा नाम सेरी है, मैं योनसुक की क्लासमेट हूँ। ऑनर बहुत खुश होती है क्योंकि योनसुक पहली बार किसी को अपना फ्रेंड बनाकर लाया है। सेरी बताती है कि योनसुक पानी में डूब रहा था और मैंने उसकी जान बचाई। ऑनर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि योनसुक कभी अपनी मॉम से कुछ शेयर नहीं करता। सेरी ये भी बताती है कि चोट लगने के बाद से वो योनसुक की हेल्प भी करती है। ऑनर सेरी को थैंक्स कहती है। फिर वो कहती है कि अगर तुम योनसुक के पैर का प्लास्टर उतारने तक उसका स्कूल में ख्याल रख लोगी तो मैं तुम्हारे बाल बिल्कुल फ्री में स्ट्रेट कर दूंगी। ये सुनकर सेरी दंग रह गई क्योंकि वो तो सिर्फ डिस्काउंट लेने आई थी, लेकिन यहाँ तो उसका काम बिल्कुल फ्री में हो रहा था, इसलिए वो झट से तैयार हो गई। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो योनसुक का पूरा ध्यान रख रही है, हर वक्त उसके साथ रहना, उसे किसी तरह की परेशानी ना होने देना, यहाँ तक कि उसका बैग भी खुद उठाती है और योनसुक के सैलून के पेपर्स भी बांट रही होती है। हालांकि योनसुक उसे ऐसा करने से मना कर रहा था, फिर भी सेरी नहीं मानती और जैसे ही उसे दूर किमयोन नजर आता है तो वो योनसुक के पीछे छुप जाती है, क्योंकि जब तक उसके बाल स्ट्रेट नहीं हो जाते वो किमयोन के सामने नहीं आना चाहती। अगले सीन में बारिश हो चुकी थी और दोनों भीग गए थे, इसलिए सेरी उसे अपने डैड की कॉमिक स्टोर ले आई और बोली कि तुम यहाँ कोई भी बुक पढ़ सकते हो। लेकिन जब योनसुक ने कहा कि उसने आज तक कॉमिक्स पढ़ी ही नहीं तो सेरी हैरान रह जाती है। वो उसे ढेर सारी कॉमिक्स पढ़ने के लिए दे देती है और साथ ही इस जगह का सीक्रेट पासवर्ड भी बता देती है ताकि वो जब चाहे यहाँ आ सके। घर पहुंचकर योनसुक बहुत खुश था, बार बार उन नंबरों को देख रहा था क्योंकि अब उसे साफ साफ महसूस हो रहा था कि उसे सेरी पसंद है। अगले सीन में सेरी अपनी फ्रेंड्स को बता रही थी कि वो किमयोन को प्रपोज करने वाली है, इसलिए सब मिलकर ग्रैंड एग्स तैयार करेंगे। पिछली बार एक लड़की ने 10,000 ग्रैंड एग्स बनाए थे, लेकिन उन्हें उससे भी ज़्यादा बनाने थे। जब योनसुक वहाँ से जाने लगा तो सेरी ने कहा, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? मैंने तो तुम्हारी जान बचाई थी ना। इसलिए वो भी ग्रैंड एग्स बनाने के लिए रुक जाता है और क्लास में भी छुप छुप कर यही काम करता रहता है। जहाँ सबने थोड़े बहुत ग्रैंड एग्स बनाए थे, वहीं योनसुक ने सेरी के लिए ढेरों ग्रैंड एग्स तैयार कर दिए थे। इसके बाद शेरी क्लास मॉनिटर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो एक दिन के लिए नाइट स्टडी हॉल वाली अपनी सीट दे दे ताकि वो वहाँ किमयोन को प्रपोज कर सके, लेकिन मॉनिटर ने साफ साफ मना कर दिया और गुस्से में कहने लगा कि किस बात का फ़ायदा, किमयोन कभी तुम्हें पसंद नहीं करेगा, सोचो वो कहाँ है और तुम कहाँ। ये सुनकर सेरी का दिल दुख गया। पीछे खड़े योनसुक ने भी ये सब सुन लिया था। घर जाते समय सेरी बहुत उदास थी। योनसुक जब उसे उसके डैड की टी शर्ट लौटाने आया तो वो फूट फूट कर रो पड़ी क्योंकि वो नाइट हॉल की सीट पाने को लेकर परेशान थी और रोते हुए वहाँ से चली गई। अगले दिन एग्जाम था। योनसुक सबसे लेट आया, लेकिन सबसे पहले पेपर खत्म करके दे गया, मतलब वो काफ़ी इंटेलिजेंट था। स्कूल के बाद जब सेरी अपने डैड के बुक स्टोर पहुंची तो देखा
येनसुक पहले से वहाँ मौजूद है। सेरी बैठकर प्रेयर करने लगी कि उसे कैसे भी करके नाइट स्टडी हॉल की सीट मिल जाए। फिर वो अपने बालों को लेकर दुखी होने लगी और बोली, जब ये स्टार्ट हो जाएंगे तब देखना मैं किम योन को कैसे प्रपोज करूंगी। इस पर येनसुक ने कहा, तुम ऐसे ही बहुत ब्यूटीफुल हो, किसी और के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं। सेरी ये सुनकर चौंक गई। फिर उसे पता चला कि येनसुक ने अकेले ही सारे ग्रैंड एग्स पूरे कर दिए हैं। तो वो खुश हो गई और बोली कि इसमें हम सबकी यादें हैं, क्योंकि सबने मिलकर इसे प्यार से बनाया है। अगले दिन खबर मिली कि येनसुक का प्लास्टर उतर चुका है, तो सेरी बहुत खुश हुई। अब वो अपने बाल स्ट्रेट करवा सकती थी, लेकिन उसने कहा अभी नहीं, क्योंकि पहले उसे कुछ तैयारी करनी है। स्कूल में पता चला कि येनसुक ने टॉप किया है, रैंक 1। सब शौक थे। येनसुक ने सेरी से कहा कि ये सब उसने उसके लिए किया है ताकि उसे नाइट स्टडी हॉल की सीट मिल सके। सेरी बहुत खुश हुई, लेकिन अगले पल उसे बुरी खबर मिली। लिस्ट से किम योन का नाम हट चुका था, क्योंकि येनसुक की रैंक ऐड होने से वो बाहर हो गया था। सेरी दुखी हो गई और थोड़ी नाराज भी कि उसकी प्लानिंग खराब हो गई। फिर जब वो अपनी मॉम की मदद कर रही थी, तो उसने एक आंटी को बात करते सुना कि येनसुक ने अपनी मॉम की हेल्प की वजह से स्कूल में टॉप किया है और उसके डैड एक बड़े डॉक्टर हैं जो घर में मारपीट करते थे, इसलिए मदर सन यहाँ छुप कर रह रही हैं। उनकी बड़ी सिस्टर अमेरिका बुला रही है। घर वे जा नहीं रहे। फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से येनसुक ने स्कूल भी छोड़ दिया था। यह सब सुनकर सेरी को उसके लिए बहुत बुरा लगा। फिर बुक स्टोर में सेरी के डैड भी मौजूद थे और येनसुक को नूडल्स खिलाने रोक लिया था। सेरी प्यार से उससे बातें करती है और स्कूल में नाराज होने के लिए माफ़ी मांग लेती है। अगले सीन में सेरी को स्कूल ट्रिप पोस्टर देखकर आइडिया आता है कि वो वहीं किम योन को प्रपोज करेगी। सब फ्रेंड्स को भी आइडिया पसंद आता है। फिर सेरी अपनी उस फ्रेंड से मिलती है जिससे बाल स्ट्रेट करवाए थे। वो सेरी को स्नो ग्लोब दिखाती है, जिससे सेरी बहुत पसंद करती है, लेकिन वो गर्ल उसे छूने नहीं देती और सॉफ करते हुए कहती है कि उसकी नानी इसे अमेरिका से लाई है। ये बात येनसुक नोटिस कर लेता है। अगले सीन में ग्राउंड पर सभी स्टूडेंट गेम खेलने वाले थे किम की क्लास के साथ। वही गर्ल किम योन की टीममेट बन जाती है, जो सेरी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो जेलस थी। सेरी येनसुक के पूछने पर उसके साथ टीम अप कर लेती है। गेम शुरू होता है। सबको अपने अपने टीममेट को बॉल से बचाना था। गेम मज़ेदार चलता है। अंत में बचते हैं येनसुक और सेरी, और दूसरी ओर किम योन और उसकी टीममेट। जैसे ही येनसुक बॉल मारने वाला होता है, सेरी बीच में आ जाती है, क्योंकि वो किम योन को हारते नहीं देख सकती। सब शॉक हो जाते हैं और येनसुक दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में सेरी की आंख सूजी हुई है। वो बार बार सोच रही है कि येनसुक से माफ़ी कैसे मांगे। तभी उसे किम योन का वॉइस मैसेज आता है, जो उसे थैंक्स कह रहा होता है गेम जिताने के लिए। वो खुश हो जाती है, लेकिन उसी समय येनसुक का मैसेज आता है। उसे सिर्फ सेरी की चोट की चिंता थी और वो कहता है कि आँख पर मेडिसिन लगा लेना, और उसे छोड़कर जाने के लिए माफ़ी भी मांगता है। सेरी ये सुनकर शांत हो जाती है। अगले सीन में येनसुक पानी में डूब रहा है और सेरी उसे बचाती है। वो चौंक कर उठता है और खुद से कहता है कि उसे अभी खुद भी नहीं पता कि वो सेरी को कितना पसंद करता है। स्कूल में सब दोस्त साथ होते हैं और येनसुक ग्रुप फोटोस ले रहा होता है। उसे पता चलता है कि सेरी ट्रिप पर किम योन को प्रपोज करने वाली है, तो वो उदास होकर चला जाता है। सेरी ये नोटिस करती है। अगले सीन में स्कूल फोटोशूट हो रहा है। सेरी अपने बालों को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन येनसुक कहता है कि उसे उसके बाल ऐसे ही अच्छे लगते हैं। सेरी फिर हैरान रह जाती है। अब उसे थोड़ा बहुत अंदाजा होने लगा था कि येनसुक उसे पसंद करता है। अगले सीन में सेरी बाल स्ट्रेट करवाने येनसुक की मॉम के पास आती है, जो थोड़ा बिजी थी, इसलिए उन्होंने येनसुक को ही उसके बाल वॉश करने को कहा। येनसुक घबरा जाता है और नर्वस होकर उसके बाल वॉश करता है। सेरी भी उतनी नर्वस थी। सीन कट होता है। अब सब स्टूडेंट स्कूल ट्रिप की बस में हैं। टीचर नाराज है कि सेरी अब तक नहीं आई। फिर अचानक सब शोर मचाते हैं। सेरी आ गई और जैसे ही सभी ने विंडो से उसे देखा, सबकी आंखें फैल गई, क्योंकि सेरी के बाल अब बिल्कुल स्ट्रेट थे और वो एकदम अलग, बहुत खूबसूरत दिख रही थी।
सब उसकी तारीफ करने लगे कि वो पूरी हीरोइन लग रही है। सेरी स्टाइल मारते हुए सीट पर बैठ जाती है। टीचर परेशान हो जाते हैं कि ये बच्चे फैशन से बाज नहीं आते। वहीं येनसुक शांत बैठा था, कोई रिएक्शन नहीं देता। अगले सीन में सब एक टूरिस्ट स्पॉट पहुंच चुके हैं। सबने खूब एंजॉय किया, बहुत सारी फोटोज ली और सब खुश नजर आ रहे थे। गर्ल्स ने किम योन को पकड़कर उसके साथ भी फोटोज ली। आखिर में एक ग्रुप फोटो भी ली गई। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सबने मिलकर किम योन को प्रपोज करने की पूरी तैयारी कर ली थी। यहाँ येनसुक अभी भी काफ़ी उदास दिखाई दे रहा था। तभी सेरी का दोस्त किम योंग को बुलाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। किम योंग जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसे सामने खूबसूरत डेकोरेशन के बीच सेरी नज़र आती है। ये देखकर वो खुश हो जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि सेरी उसे प्रपोज करने वाली है। लेकिन सेरी जो इस दिन का कब से इंतज़ार कर रही थी, अंदर से अजीब सा दर्द महसूस कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ येनसुक ये सब देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। ये बात सेरी भी नोटिस कर लेती है। किम योन उससे ग्रीन एग्स के लिए थैंक्स बोलता है, उसके नए लुक की तारीफ करता है और सरप्राइज के लिए भी धन्यवाद कहता है। फिर वो कहता है, जल्दी कुछ बोलो ना, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। तब सेरी धीरे से कहती है कि मैं तुम्हें पहले बहुत पसंद करती थी और इस दिन का बहुत टाइम से वेट कर रही थी, लेकिन अब जब मुझे तुम्हारे सामने अपने दिल की बात कहनी है, मैं कुछ कह ही नहीं पा रही क्योंकि अब मेरे दिमाग में कोई और ही आ रहा है। ये सुनकर किम योंग शांत हो जाता है। वहीं सेरी के दोस्त भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें दूर से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर सेरी एक तरह से साफ साफ बता देती है कि अब उसका दिल किम योंग में नहीं बल्कि किसी और में है, ऐसा इंसान जिसके साथ उसे खुद को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसके साथ वो पूरी तरह कंफर्टेबल रहती है और जो उसका ख्याल भी रखता है। किम योंग को बुरा तो लगता है लेकिन वो मुस्कुराकर बोलता है, जिसे तुम पसंद कर रही हो वो बहुत लक्की होगा क्योंकि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अब ये कंफर्म हो चुका है कि सेरी येनसुक को पसंद करती है, किम योंग को नहीं। सीन कट होता है, सेरी बाहर आती है और उसके दोस्त उससे उतावलेपन में पूछते हैं कि अंदर क्या हुआ, मगर सेरी कुछ भी बताने से मना कर देती है। अगली सुबह जब सब वापस लौट रहे होते हैं, येनसुक नोटिस करता है कि किम योंग सेरी को विंडो से गुड बाय कर रहा है। इसे देखकर येनसुक के मन में गलतफहमी पैदा हो जाती है कि शायद सेरी और किम योंग अब रिलेशनशिप में है। इसी वजह से वो बस में भी शांति से अपनी सीट पर बैठ जाता है और सेरी से बात नहीं करता। सेरी समझ जाती है कि येनसुक को गलतफहमी हो रही है, इसलिए अगले सीन में जब वो येनसुक के साथ अपने डैड के स्टोर में होती है, वो साफ साफ बता देती है, मैं किम योंग को बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, मैं बस स्टडी पर फोकस करना चाहती हूँ। ये सुनकर येनसुक का चेहरा खिल उठता है। कुछ समय बाद एक सुबह येनसुक एक लड़की से बात कर रहा होता है और दूर से सेरी ये सब देख लेती है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो जेलस हो जाती है। रात में वो येनसुक से पूछती है तो वो बताता है कि वो लड़की उसके पुराने स्कूल की दोस्त है। यह सुनकर सेरी शांत हो जाती है। अगले दिन सेरी का एग्जाम होता है, तब येनसुक टेडी कॉस्ट्यूम पहनकर उसे चेयर अप करने आता है और वही वाला स्नो ग्लोब गिफ्ट करता है जो सेरी को बहुत पसंद था। उसकी खुशी दोगुनी हो जाती है। सेरी अपना एग्जाम अच्छे से दे देती है, लेकिन घर लौटकर भी वो बस स्नो ग्लोब को देखती रहती है और येनसुक को मिस करती रहती है। अगला दिन सब घर जा रहे होते हैं जब सेरी कहती है कि उसे कुछ काम है और वो चली जाती है। फिर येनसुक भी कहता है कि उसे भी कुछ काम है और वो भी निकल जाता है। दोस्तों को अब शक होने लगता है कि उनके बीच कुछ तो चल रहा है। जब वे इन दोनों का पीछा करते हैं, वे देखकर हैरान रह जाते हैं कि सेरी और येनसुक साथ साथ बातें करते हुए घर जा रही हैं। अब सबको समझ आ जाता है कि दोनों के बीच लव स्टोरी चल रही है। फिर बीच पर सीन दिखाया जाता है जहाँ येनसुक सेरी को उसका बेच देता है और कहता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है, इसलिए उसने उसका नेम टैग अपने पास संभाल कर रखा था। सेरी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो भी उसे पसंद करती है। पूरा दिन साथ बिताने के बाद रात में घर के बाहर दोनों थोड़ा प्लस करते हैं और फिर एक दूसरे को किस करते हैं। येनसुक उसे बाय कहता है और चला जाता है। सेरी घर पहुंचकर बहुत खुश होती है और बस
उसी के बारे में सोचती रहती है। जिनसुक भी घर पहुंचकर खुश होता है, लेकिन उसे अपनी मोम की परेशानी पता चलती है, जो कह रही होती है कि सुबह मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है, उसे लेने जाना होगा। येनसुक साथ चलने की बात करता है, लेकिन उसकी मोम मना कर देती है। अगले दिन सेरी अपने दोस्त को कॉल पर बताती है कि बीच पर सारी तैयारी कर दो, क्योंकि वो येनसुक को बहुत खूबसूरती से प्रपोज करना चाहती है। दोस्त उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। वे बीच पर सब तैयार कर लेते हैं और सेरी येनसुक को लेकर वहां पहुंचती है, लेकिन इससे पहले कि येनसुक प्रपोजल देख पाता, उसे एक वही मैसेज आता है। फिर कॉल पर पता चलता है कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है। उसे तुरंत सियोल जाना पड़ता है। वो सेरी को सब बताकर चल जाता है। सीन कट, येनसुक सियोल के हॉस्पिटल पहुंचता है और देखता है कि उसकी मॉम की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि उन्हें उसके डैड ने बहुत मारा है। डैड झूठ बोलते हैं कि वो सीढ़ियों से गिरी थी, और फिर येनसुक को डराते हैं कि अगर वो चाहता है कि उसकी मॉम जिंदा रहे तो घर वापस आ जाए। येनसुक अपनी मॉम की हालत देखकर रोने लगता है। अगले दिन सेरी और उसके दोस्तों को पता चलता है कि येनसुक की मॉम का सैलून बेचा जा रहा है। सेरी परेशान हो जाती है और अपनी सारी सेविंग लेकर सियोल पहुंचती है। हॉस्पिटल में वो देखती है कि येनसुक अपने डैड से बहुत डर रहा है। वो छुपकर उनकी बातें सुनती है, जहाँ येनसुक अपनी मॉम से कह रहा होता है कि उसकी आंटी ने उन्हें अमेरिका बुलाया है ताकि वे डैड के टॉर्चर से दूर रह सकें, लेकिन वो अमेरिका नहीं जाना चाहता क्योंकि उससे सेरी से दूरी हो जाएगी। ये सब देखकर सेरी का दिल टूट जाता है। बाहर आकर वो येनसुक के लिए वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, लेकिन वो मैसेज डिलीट कर देती है और हिम्मत करके दूसरा मैसेज भेजती है, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, मेरे दिल में तुम नहीं हो, हम सिर्फ दोस्त हैं, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाओ। येनसुक ये सुनकर टूट जाता है। समय बीत जाता है। ग्रेजुएशन डे आता है। सेरी अपनी और येनसुक की फ़ोटो देखती है और उदास हो जाती है। स्टोर पहुंचकर उसे येनसुक की डायरी मिलती है, जो पूरी सेरी की फ़ोटोज़ और नोट से भरी होती है। उसकी हर पसंद नापसंद, वो कैसे हंसती है, कैसे गुस्सा होती है, और यह भी कि येनसुक उसे कितनी सच्चाई से पसंद करता था। ये सब पढ़कर सेरी रो पड़ती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। सेरी अब कॉलेज में है और इस पर स्टडी कर रही है ताकि स्विमिंग में करियर बना सके। दोस्त बताते हैं कि उन्होंने उसके लिए ब्लाइंड डेट सेट किया है। वो मना करती है, लेकिन रेस्टोरेंट ऑनर भी उसे समझाते हैं तो वो मान जाती है। अगले दिन वो ब्लाइंड डेट का इंतजार करती है, पर वो लड़का आता ही नहीं। निराश होकर वो बाहर निकल आती है। ये वही जगह थी जहाँ वो आखिरी बार येनसुक से मिली थी, इसलिए वो उसे याद करने लगती है। तभी कोई उसका नाम लेकर आवाज़ लगाता है। वो आवाज़ येनसुक की होती है। वो अमेरिका से लौट चुका था। दोस्तों ने उसके साथ ही ब्लाइंडेड सेट की थी। सेरी उसे देखते दौड़कर गले लगा लेती है और बताती है कि उसने ब्रेकअप वाला मैसेज झूठ में भेजा था। वो कहता है कि उसे पता था, क्योंकि उसे दोनों मैसेज मिले थे, जो भेजा और जो डिलीट किया गया। फिर वो सेरी को और भी ज़्यादा ग्रैंड एक्स देता है और पूछता है, क्या तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहना चाहोगी, पहले मेरी गर्लफ्रेंड बनकर और फिर मेरी वाइफ बनकर। सेरी खुश होकर हाँ कह देती है। दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और दोनों को खुश होते देखते हैं। अंत में मूवी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि दोनों फिर से कॉमिक स्टोर में हैं, खुश हैं, एक साथ रह रही हैं, अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हैं और हमेशा की तरह एक दूसरे को हल्का फुल्का परेशान भी कर रही हैं। और बस इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।